नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विजुअलाइजेशन ऑफ करंट और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले भी जान चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, यानी कि किस डायरेक्शन में जो करंट है फ्लो करता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास मान लीजिए दो सफ़ियर हैं। एक पॉजिटिव सफ़ियर है, हमारा पॉजिटिव चार्ज का सफ़ियर है, एक नेगेटिव चार्ज का सफ़ियर है। तो पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल हम मानते हैं। और जो करंट फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। यानी कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ वो फ्लो करता है। इसी तरह से अगर हम इनको बैटरी के सिंबल में दिखाएं तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि इस तरह से और इस तरह से, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह से अगर आप सर्किट को कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आप एक बल्ब लगा देते हैं, आपने एक बल्ब लगा दे दिया और इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ये बल्ब है हमारा, ये क्या है, हमारा बल्ब है। तो जब आप यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी दिखाया है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है करंट फ्लो करता है। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है ये चीज़ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही आपको दिखानी है ये डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी हो सकती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए आप विजुलाइज कैसे कर सकते हैं करंट को। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक पाइप है, इस तरह का एक पाइप है और इसके अंदर से आप वाटर को भेज रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से वाटर को भेजा। अब वाटर जो है, अगर आप वाटर की फ्लोइंग कैपेसिटी देखें, यानी कि पर सेकंड जो है जो फ्लो कर रहा है वाटर, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर ले लें, इस पॉइंट पर ले लें, इस पॉइंट पर ले लें। मान लीजिए 1 2 3 पॉइंट आप इनको बोल दीजिए। तो जो आपको फ्लोइंग दिखेगी वाटर की पर सेकंड, यानी कि 1 पे 2 पे 3 के 3 पर, वो सेम मिलेगी जो वाटर फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली। सेम जो है, अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो वो सेम जो है फ्लो करेगा। इसी तरह से अगर आप इस पाइप को आगे डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से इस पाइप को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो वाटर है वो किस तरह से फ्लो करेगा, ये वाटर इसमें जाएगा और इसके अंदर जाएगा, यानी कि यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आप उसको दो हिस्सों में आगे बना देते हैं, उसको दो हिस्सों में जाने की जगह दे देते हैं, तो दो हिस्सों में फ्लो करता है। और दोनों अगर ये बराबर है, यानी कि बिल्कुल सेम एरिया के हैं, तो बिल्कुल सेम वाटर जो है इनमें से फ्लो करेगा। तो ये आपने नीचे रखा हुआ है सरफेस के ऊपर दोनों हिस्से, ये आपको वर्टिकल दिख रहा होगा, लेकिन आपने ये इस तरह से नीचे पढ़ाया हुआ है, इस तरह से। यानी कि वाटर जाएगा तो इसमें से और इसमें से दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों में बराबर बराबर जाएगा। इसी तरह से करंट की विजुलाइजेशन आप कर सकते हैं। सेम यही फ्लो है जो करंट के अंदर होता है। तो करंट के अंदर भी आपने इस तरह से ले लिया। मान लीजिए आपने 3 पॉइंट ले लिए, एक मेटेलिक वायर आपने ले ली और 3 पॉइंट ले लिए। ये तो आपने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पाइप लिया था। यहाँ पर आपने क्या लेनी है, मेटेलिक वायर लेनी है। तो यहाँ पर आपने एक मेटेलिक वायर ले ली। इस मेटेलिक वायर से जब करंट फ्लो किया, अब 1 2 3, अगर यहाँ पर आप तीनों जगह देखें तो वो फ्लोइंग जो है करंट की आपको सेम मिलेगी पर सेकंड। इसी तरह से आप जो है इसको आगे जो है डिवाइड कर दें। मान लीजिए दो वायर आपने और लगा दी इसके आगे, तो यहाँ पर सेम जो है उसी तरह की लगा दी और सेम करंट जो है यहाँ पे फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पर आप I1 बोल सकते हैं, यहाँ I2 बोल सकते हैं। अगर यहाँ I करंट फ्लो कर रहा था तो I1 और I2 इनमें से भी फ्लो करके जाएगा, तो ये भी दो हिस्सों में बट जाएगा। यानी कि सेम जिस तरह से वाटर हमारा फ्लो करता है, उसी तरह से हमारा जो करंट है उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर टोटल I की बात करें, टोटल करंट जो है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। यानी कि ये जो दोनों वायर के अंदर चल रहा है, इसका प्लस इसका, तो टोटल करंट के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कितने भी हिस्से बट जाएं, I1 I2 I3 वो टोटल करंट के बराबर होंगे, जो इनपुट आ रही है उसके बराबर होंगे। अब इसी के अंदर एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने जाना कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो है, हमने क्या कहा कि एक हमारे पास पॉजिटिव सफियर है, एक हमारे पास नेगेटिव सफियर है। अगर हम एक मेटलिक वायर से इनको जोड़ दें, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन ये कुछ समय बाद जो है ये चलना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। जैसे कि हाई पोटेंशियल की वैल्यू आप 20 लगा लीजिए, इसकी वैल्यू जो है आप 10 लगा लीजिए। तो अब देखिए जब इस तरफ करंट फ्लो करेगा तो ये अपनी वैल्यू इसको दे रहा है, यानी कि जब यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, यानी कि ये 5 इसको दे देगा।
और यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये जो है 15 हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना होता है। जैसे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बनाना पड़ता है दो पॉइंट के बीच में। और ये किस तरह से हम बनाते हैं, कुछ मैकेनिज्म हमें लगाना पड़ता है। तो इस मैकेनिज्म को अगर हम कांस्टेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखें, तो उसको हम जो है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू आप बना सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू आप इसको बना सकते हैं। यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो आप बनाए रखेंगे। कुछ समय बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप इसको बनाए रख सकते हैं। जैसे कि आप घरों के अंदर इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी चार्ज होती है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो आप जो है उनको जो है बाहर से सप्लाई देते रहते हैं, वो चार्ज होता रहता है और वो सप्लाई आप यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए आपको एक मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है, कोई भी आप इस तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आप यूज़ करते हैं, तो कुछ भी आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि होना बहुत ही ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको बनाए रखना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यूअस फ्लो जो है चाहते हैं। जैसे कि एक सर्किट के अंदर बैटरी के थ्रू आप जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आगे आगे हम पढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।